किताब मुकद्दस में से मत्ती की इंजील के 25वें बाब की तिलावत। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानद होगी जो अपनी मछलियां लेकर दुल्हे के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली मगर तेल अपने साथ न लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुमारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलें बुझ जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, आए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिया। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदामंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलौनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था,
تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا، اسے میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ آمین۔